नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों जल्दी से आप लोग जो है जो मेरी श्रृंखला चल रही है मेरे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी 3446 के लिए यूट्यूब पर सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 0 नंबर 4, ठीक है, 0 नंबर 4 मेरे बच्चों। ठीक है, तो 0 नंबर 4 में जो है 100 क्वेश्चन मेरे बच्चों, जैसा कि आपका पेपर आएगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है रखा गया है। आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, आपको इसमें यूपी जीके भी मिलेगा। ये फोन नंबर का वीडियो है। आप सबसे पहले तो जो 100 वीडियो पड़े हैं जीटीए के लिए उसको देखिएगा, फिर इसके बाद जो है ये 4 वीडियो, चौथा वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही जरूर। अगर आप नए हैं, स्टडी विद नीरज सर चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चों, क्योंकि यहां से आपके सिलेक्शन की क्लास मिलती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यहां से आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको जो है बताए जाएंगे। ठीक, और बराबर बराबर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है बताता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर इनको देखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चों क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। लिखा है फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है 80 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो मेरे बच्चों जो ब्लांचिंग की जाती है फलों की डिब्बाबंदी के लिए, ये होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका 100 डिग्री मतलब 70 से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री तक जो है होता है, तो 100 डिग्री इसका राइट आंसर है। नंबर 2, रक्षक फसलें क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? रक्षक फसलें जिसे हम गार्ड क्रॉप्स कहते हैं, ये क्या कहलाती हैं? गन्ना प्लस आलू कहलाती है मेरे बच्चों, गेहूं प्लस सरसों कहलाती है, या गन्ना पटसन या आलू मूली कहलाती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों रक्षक फसलें जो होती हैं, ये फसलें मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से फसल के चारों ओर बोई जाती हैं, जैसे गन्ना के खेत में ढैंचा, अरहर, पटसन। ठीक है, गन्ने के खेत में ढैंचा, अरहर, पटसन। तो ये पटसन जो इसको है, ये आंसर आपका सही है मेरे बच्चों, पटसन। क्योंकि इसमें अगर पटसन की जगह ढैंचा भी होता तब पर भी इसका जो है मेरे बच्चे राइट आंसर क्या होता? ढैंचा होता। ठीक, चूहा नियंत्रण है तो जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा मेरे बच्चों कितने रखते हैं? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक फास्फाइड की मात्रा कितनी रखते हैं मेरे बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो इसका बी वाला राइट आंसर है 2.5%। कितना मेरे बच्चों? 2.5% हम जो है रखते हैं। कितना? 2.5% रखते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ लिखा है, निम्न में कौन सा पादप रोग वाहक है? एफिड, कपास का सफेद मक्खी, फल मक्खी या ग्रास होपर? या मेरे बच्चों ग्रास होपर मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना कपास की मेरे बच्चों सफेद मक्खी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कपास की मेरे बच्चों सफेद मक्खी जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। 4 का बी। ठीक, यह गंभीर कीट है, इसको भी ध्यान रखना। पत्ती के निचले हिस्से में नुकसान पहुंचाकर कपास लीफ कर्ल वायरस जैसी बीमारियां फैलाता है। कपास लीफ कर्ल बीमारी होती है मेरे बच्चों, कपास लीफ कर्ल नामक जैसी बीमारी फैलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भृंग श्रेणी से आने वाला कीट कौन सा है? लेपिडोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है, थाइसोनोप्टेरा है या कोलियोप्टेरा है? या कोलियोप्टेरा है, तो जो है मेरे बच्चों इसका जो डी आंसर है, ठीक है, डी आंसर नहीं, हाँ, 5 का डी मेरे बच्चों कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो है ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गन्ना गुरदासपुर बेधक, मूंगफली सफेद गिडार, रेप सीड जो है एफिड, सूर्यमुखी जो है पेंटेड बग। ये 6 नंबर मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना।
ठीक है। जो प्रिंटेड वर्क 6 का मेरे बच्चों जो डी है, ये वाला इसका मेरे बच्चों क्या है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ये मेरे बच्चों सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला डी नंबर सही सुमेलित आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। 7 नंबर पे, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? सिग्माइड वृद्धि वक्र, परिमित वृद्धि वक्र, अपरिमित वृद्धि, या सर्वाधिक वृद्धि काल? या सर्वाधिक वृद्धि काल मेरे बच्चों क्या कहते हैं? इसका जल्दी से आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन संख्या 7 का, जल्दी से 7 का आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका जो बी है मेरे बच्चों, परिमित वृद्धि। चलिए, इंजन का बीएचपी प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? सिलेंडर में जो शक्ति होती है मेरे बच्चों, वो प्रदर्शित करता है। चलिए, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार क्या है? तो हैरो है, सबको पता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीज का टीजेड परीक्षण किया जाता है, बीज का टीजेड परीक्षण किया जाता है मेरे बच्चों, सी वाला ऑप्शन। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टीजेड परीक्षण किया जाता है। एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? मेरे उन्नत प्रकार का जो प्रारंभिक बीज होता है मेरे बच्चों, वो नाभिकीय बीज कहलाता है। चलिए 12 नंबर की बात करते हैं। किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? तो मेरे बच्चों डी वाला ऑप्शन है गाजर, इसकी जो है मान्य होती है। भ्रूणी और पश्च भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है मेरे बच्चों। निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? तो शरीफा मेरे बच्चों इसमें एक बीजपत्री नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर। शुष्क खेती है तो फसलों एवं प्रजातियों को कौन सा गुण होना चाहिए? तो शुष्क खेती हो तो जो है फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? देख लीजिए, कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गहरी एवं विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली, उपयुक्त सभी, इंपॉर्टेंट, उपयुक्त सभी जो है मेरे बच्चों है। देखिए क्वेश्चन आपका हूबहू फंसेगा, क्वेश्चन आपका हूबहू फंसेगा, बिल्कुल सेम फंसेगा। देखिए मैं हर जो है ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है मेरे बच्चों? एले क्रॉपिंग उसे मेरे बच्चों कहते हैं जो शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल उगाना, इसे हम एले क्रॉपिंग के नाम से मेरे बच्चों जानते हैं, ठीक है। इसे हम एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ 16 नंबर हो गया। 17 नंबर में बाद में लाऊंगा, सीधे मैं 23 नंबर पे आ रहा हूं, 17 में अंत में आपको बताऊंगा, ठीक है। 17 वाला पेज चला गया है, मैं 17 नंबर आपको अंत में बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक। धान 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 फसल चक्र इंगित करता है मोनोकल्चर, क्या करता है मेरे बच्चों? मोनोकल्चर। धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल सघनता कितनी है? ठीक है, फसल सघनता के विषय में मैंने बहुत जो है बताया है कि एक फसल सघनता आएगा जरूर, और इस पे चाहे आपका सूत्र आ जाए, चाहे आप पे फसल सघनता निकालने के लिए आए, कई बार मैंने इसको जो है आपको बताया है। चलिए लिखा है नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भैया सबको पता है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। प्रकाश संश्लेषणी दर निम्न में से किसमें अधिक होती है? तो जो C4 पौधे होते हैं मेरे बच्चों, उसमें ज्यादा सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है मेरे बच्चों? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, इसमें देख लीजिए, मतलब रोशनी और उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए, क्लोरोफिल और पानी भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 27 नंबर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 27 नंबर तक हो गया, ठीक है। अभी आपका 27 नंबर, ठीक, 16 हो गया, 17, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा 17 वाला भी बताऊंगा, जो एक गया है, और उसके बाद जो है एक पेज और चला गया है। चलिए हम आते हैं 34 नंबर पे, जो पेज गए हैं मैं उनको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए लिखा है, सूत्री विभाजन में गुण सूत्र बिंदु अलग होता है,
किसमें? पश्चावस्था में। किसमें अलग होता है? पश्चावस्था में अलग होता है। आगे देखिए लिखा है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना के गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसमें मेरे बच्चों जो राइट आंसर है वो है आपका एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है कोल जलाने से। किससे प्राप्त होता है? कोल जलाने से प्राप्त होता है। 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर, अम्ल वर्षा में मुख्यतः होता है, देखो अम्लीय वर्षा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट होता है अम्लीय वर्षा के लिए वो होता है NO2। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य ने घरों में जल संचयन संरचनाओं का अनिवार्य बना दिया? तो तमिलनाडु ने अनिवार्य बना दिया। ठीक है। पृष्ठीय जल निकास की निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं? खपरेल जल निकास, छिद्र, पत्थर, उपरोक्त सभी विधियां जो है ये जल निकास, पृष्ठीय जल निकास के लिए प्रसिद्ध है। खपरेल जल निकास, छिद्र एवं पाइप जल निकास और पत्थर जल निकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है खुली नाली। मेरे बच्चों खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आसंकित यंत्र कौन सा है? तो इसका जो आसंकित यंत्र है वो पार्सल फ्लूम है। क्या है? पार्सल फ्लूम है। किस फसल की कुल जलमांग सबसे अधिक होती है? तो मेरे बच्चों जिस फसल की जलमांग सबसे अधिक होती है वो गन्ना है। मिट्टी का नमूना लेते समय देख लीजिए, मिट्टी का नमूना लेते समय कितनी अंदर से मिट्टी लेनी चाहिए? तो सतह से 15 सेंटीमीटर गहरा, सतह से कितना? 15 सेंटीमीटर गहरा जो है मिट्टी लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर पे आते हैं। 43 आ जाइए भैया। यस, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 1% से कम। मेरे बच्चों 1% से कम। मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नियंत्रित करते हैं मेरे बच्चों, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर, सूक्ष्म भोज्य तत्व क्या है? तो सूक्ष्म भोज्य तत्व मेरे बच्चों जो है ये आपका सूक्ष्म भोज्य तत्व जो है ये है मेरे बच्चों जस्ता, मैग्नीज और कॉपर। आगे देखते हैं। 46 नंबर, जीवांश पदार्थ मदद करता है। जीवांश पदार्थ मदद करता है मेरे बच्चों उपयुक्त सभी में, मृदा समुच्चय के बनाने एवं स्थिर करने में, मृदा की जलधारा क्षमता बढ़ाने में, मृदा क्षरण रोकने में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्य क्षमता पूर्ण हो जाती है मेरे बच्चों, किसमें पूर्ण हो जाती है पोटास की सर्वाधिक कार्य क्षमता? तो मेरे बच्चों इसके लिए पत्तियों पर मेरे बच्चों छिड़काव से जो है ये सर्वाधिक कार्य क्षमता पूर्ण हो जाती है किसकी? पोटास की। 47 से हम आएंगे 48 नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन गैप हो रहे हैं आप परेशान ना होना, मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बताऊंगा। ठीक है, आप परेशान ना होना। चलिए, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई? भैया इसका आंसर सारे लोगों को पता होगा और ये बेसिक क्वेश्चन है, आता रहता है। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 1979 में आया। कब आया? 1979 में। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की? 1950 में की थी। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब बना? तो 1964 में मेरे बच्चों बना था। ध्यान रखना कब बना था? 1964 में बना था। आगे देखिए 58 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन कौन सा है? तो कृषि विपणन का प्रमुख संगठन जो है वो राज्य कृषि विपणन परिषद है। कौन सा? राज्य कृषि विपणन परिषद है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किसी जींस की मंडी में किसी समय जो कीमत प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेरे बच्चों क्या कहा जाता है? मंडी कीमत कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में मात्रात्मक कृषि पुनः खोज वास्तव में किस पर आधारित है? तो वो है सांख्यिकी आंकड़े पर मेरे बच्चों आधारित है। चलिए 61 नंबर देख लीजिए। 61 नंबर क्या, निम्न में कौन सी गाय दुकाजी नस्ल की है? मेरे बच्चों दुकाजी नस्ल की गाय है हरियाणवी। ठीक है,
निम्न में कौन सी वीर्य एकत्रीकरण सीमेन कलेक्शन की सबसे अच्छी विधि है मेरे बच्चों? तो कृत्रिम योनि। कृत्रिम योनि मेरे बच्चों ये सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर, 400 किग्रा वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है को कितने रातों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? तो ये मेरे कितने कितने आवश्यकता होगी? 4.0 की केजी। कितने रातों की आवश्यकता होगी? 4.0 किलोग्राम। प्रताप धन, प्रताप धन किस्म किससे संबंधित है? तो ये मुर्गी से संबंधित है, मुर्गी। पशुओं में एक्टिविज्म किससे संबंधित है? तो गुणों की पुनरावृत्ति से संबंधित है। किसके? गुणों की पुनरावृत्ति से संबंधित है। 66 नंबर मेरे बच्चों, कंप्यूटर आ गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स कार्ड? पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? सिद्धि रिफर्स टू, तो इसका तात्पर्य है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। एक परम जो है कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। 68 क्या कहता है? देख लो, लिखा है इलेक्ट्रॉन में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से हम जानते हैं इसे, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन टेक्निक इन मशीन लर्निंग? रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग का क्या उद्देश्य है मेरे बच्चों? तो है भविष्यवाणी। क्या है? भविष्यवाणी है। चलिए 70 नंबर के देखते हैं। देखिए 70 नंबर, आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है। आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता मेरे बच्चों है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? जॉन मैकार्थी। किसे मेरे बच्चों? जॉन मैकार्थी को माना जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर पे आते हैं। किस पे मेरे बच्चों? 72 नंबर क्या कहता है मेरे बच्चों? देख लो, लिखा हुआ आईपी। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? मतलब मेरे बच्चों वीओआईपी मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है मेरे बच्चों इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप मेरे बच्चों जो है डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा है 74 नंबर, देख लीजिए 74 नंबर क्या लिखा है? लिखा है मेरे बच्चों कि जो है विकल्प के लिए, हाँ, एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में कौन सी मान सेटिंग्स है? तो मेरे बच्चों जो मान सेटिंग्स है, जो मान सेटिंग है वो नॉर्मल वाइड एंड नैरो है। नॉर्मल वाइड एंड नैरो, ये क्या है? ये मान सेटिंग्स है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यस 74। चलिए, हाँ यस 75 गया। जो जो क्वेश्चन नहीं है मैं दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होने का है। लिखा है सर्च इंजन निम्नलिखित में कौन से नहीं है? तो ट्विटर मेरे बच्चों सर्च इंजन नहीं, बाकी गूगल सर्च है, याहू सर्च है और अल्टा विस्टा है। इंटरनेट का बीज बोने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो बीज बोने वाला नेटवर्क मेरे बच्चों है अर्पनेट। अर्पनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार क्या है? तो मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कहां देना है मेरे बच्चों? कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे जो है 81 की तरफ। चलिए, लिखा उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी पे हम आ जाएंगे।
यूपी सामान्य जानकारी पे आएंगे मेरे बच्चों। लिखा है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगते हैं? तो जो आभूषण बाजार है मेरे बच्चों मेरठ में लगता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी के लगभग कितना परसेंट है? महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% है। भारत में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में मेरे बच्चों आपको पता है अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक। 84 आते हैं, द ऑपरेशनल ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ मेरे बच्चों हुआ 2001 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय मेरे बच्चों लखनऊ में स्थित है। बांदा जनपद का पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी खरवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? खरवार कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये मेरे बच्चों ब्रज भाषा में है। किसमें? ब्रज भाषा में है। 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? देखो विख्यात भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में है। और एक मंदिर हम अगर दूसरे स्टेट की बात करते हैं, ये हम आपने वो यूपी की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे मेरे बच्चों तो उत्तराखंड में भी एक भारत माता मंदिर जो है वो बहुत विख्यात मंदिर है। ठीक है, चलिए। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई मेरे बच्चों? तो ये हुई लखनऊ में 1936 में की गई थी। ठीक। 92 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा प्रारंभ संयंत्र किया गया है? तो अलीगढ़ में प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? 3 है। ठीक है। 95 नंबर, चलिए 95 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर में। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में हुई वो रायबरेली है मेरे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो यह सहायता प्रदान करता है उद्योग बंधु है, उसके द्वारा यह सहायता प्रदान की जाती है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ये तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया। 2018 मेरे बच्चों कहाँ किया गया कृषि कुंभ? वो लखनऊ में किया गया। कहाँ? लखनऊ में। लास्ट इसका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी है? तो सर्वाधिक जो कारक प्रभावी है मेरे बच्चों वो है आपका उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मेरे बच्चों छूट गए थे, कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे उनकी हम बात करेंगे। ठीक, उनकी बात करेंगे। एक सेकंड आप रुकिए, अभी मैं उनकी बात करता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए छूट गए हैं तो उनको कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, मैं उनको जो है करा रहा हूँ। एक सेकंड आप, एक सेकंड आप। एक सेकंड होल्ड करिएगा। चलिए चलिए, ये हो चुका था पेज, और खाद्यान्न वर्ग ये हो चुका था, ये हो चुका 17 नंबर। देखिए ये नहीं हुआ था, इसको हम जो है ये नहीं हुआ था। चलिए इसको हम पढ़ेंगे। लिखा है भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती प्रणाली कौन सी है? भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती प्रणाली कौन सी है? तो ये है मेरे बच्चों किसान खेती। कौन सी है? किसान खेती है। फलों में स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है 1 से 2%। केनिंग के पिता कहे जाते हैं एन एपर्ट। केनिंग के पिता कहे जाते हैं कौन? एन एपर्ट।
20 नंबर, निम्न में मार्मलेट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो संतरा है। मार्मलेट मेरे बच्चों सबके लिए जो ऑप्शन में है सबसे उपयुक्त फल संतरा है। आगे, केले के लिए भंडारण कितने डिग्री का तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो भंडारण के लिए 13 डिग्री तापक्रम की मेरे बच्चों आवश्यकता होती है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। हाँ, गन्ने की, हाँ ये भी नहीं, ये हो चुका है मोनोकल्चर, ठीक है। धान गेहूं की फसल, हाँ ये हो चुका है। आगे, ये नहीं हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए लिखा है न्यू डेंटल पौधा है सूरजमुखी, शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितना होता है? तो 25% होता है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतीप संकरण क्या हुआ? प्रतीप संकरण इसमें कौन सा है? तो प्रतीप संकरण मेरे बच्चों F1 गुणे एनी पेरेंट्स बाई F1 गुणे किसी जनक का। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई है? अरहर में। किसमें मेरे बच्चों? अरहर में विकसित की गई है। 32 नंबर, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1957 में प्रारंभ की गई। चलिए, ये भी नहीं हुआ था, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक। इसको, ये भी नहीं हुआ था, छूट गया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक। कजरी में कजरी में अनुसंधान होता है, यह है एरिड पौधे और फसलों पर। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है पश्चावस्था में। आगे, हमने शायद इसको करा दिया था, देख लीजिए फिलहाल एक बार और इसको। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना के गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी करते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस। फ्लाई एश प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है कोल जलाने पर मेरे बच्चों प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा, ये हमने करवा दिया है। अधिकांश 1% सूक्ष्म पोषक तत्व, ये नहीं हमने करवा, हाँ करवा दिया, ये भी करवा दिया है। पौधे में आवश्यक सूक्ष्म तत्व, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, देख लीजिए। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व की पहचान करेंगे बोरान से। किससे करेंगे? बोरान से करेंगे, ध्यान रखना। क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है, ये भी ध्यान रखना। मृदा संरक्षण के सस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? 2% ढाल तक। भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ हुई? वो मद्रास में हुई थी। कहाँ मेरे बच्चों? पहली बार जो है मद्रास में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित क्या नहीं है मेरे बच्चों? ये आकर्षण नहीं सम्मिलित है, बाकी दृश्य शिक्षण समूह चर्चा सम्मिलित है। T&V प्रणाली से कौन संबंधित है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित T&V प्रणाली ये संबंधित है। सामुदायिक विकास वाला हो चुका था, ये नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, द्विकाजी नस्ल हरियाणा वाला हुआ। कंप्यूटर ये हो गया। IPC, एक सेकेंड, यस ये नहीं हुआ था। जैन मुखर्जी हो गया था, ठीक है। वॉइस इंटरनेट हो गया था, हाँ। कॉल स्टेबल इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस, ये नहीं हुआ था। इसको भी देख लेते हैं। देखो कुछ चीज छूट गई थी, तो ये कंप्यूटर है मेरे बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप परेशान नहीं होने का, जब हम नहीं परेशान हो रहे तो आप भी नहीं होंगे, और जो परेशान नहीं होगा वही आगे बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है? तो मेरे को लेआउट में सम्मिलित है। किसमें? लेआउट में, ठीक है। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेरे बच्चों ये अधिक उपयोगी है। आगे क्वेश्चन, इन MS एक्सेल 2016 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला? मतलब MS एक्सेल 2016 में नियोजित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो क्या परिणाम आता है मेरे बच्चों? परिणाम आता है 10। इसका फार्मूला के हिसाब से इसको देख लेना,
जो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको रखा है, तो इसका आंसर आएगा 10। सर्च इंजन निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो ट्विटर नहीं है, ये हमने आपको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ये हो गया था, विख्यात भारत माता मंदिर हो गया था, उत्तर प्रदेश कृतिमंग ये हो गया था मेरे बच्चों। इस प्रकार मेरे बच्चों जो है ये 100 क्वेश्चन आपके खत्म हुए, ये 100 क्वेश्चन आपके खत्म हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पढ़ लेना, और कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आएगा जरूर, ठीक है। अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, स्टडी विद नीरज चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे वीडियो मिलते रहेंगे, बाकी आपकी इच्छा मेरे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।